महाराज पितामह भीष्म जैसी स्थिति सबकी हो। भगवान के इतने अनन्य प्रिय थे महाराज पितामह भीष्म कि उस स्थिति उस स्तुति को तो महाराज गोविंद सुनते ही हैं। लेकिन हम आप सब भी यदि उसी भाव से गाएं तो कितना आनंद हो। पितामह भीष्म कहते हैं, अरे कन्हैया तू सामने खड़ा हो ये तो मेरा परम सौभाग्य है, लेकिन जब तक तेरे हाथ में बांसुरी हो तब तक मेरे कानों से कोई दूसरा स्वर भीतर प्रविष्ट ना हो, तेरे बांसुरी का स्वर ही मेरे कानों से प्रविष्ट होता रहे। तो महाराज इंद्रियों का जो वैराग्य है सहज उनमें भरता जाएगा। और सीधे सीधे अगर मन को किसी में लगाओ तो महाराज लगता नहीं। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाद बलवद्रणम, सीधे लगाओ मन को तो लगता नहीं, तो टेढ़े मेढ़े से मन को लगाना पड़ता है। तो कन्हैया पहले से ही टेढ़े मेढ़े होकर तिरछे खड़े हो जाते हैं। तो महाराज ऐसी हम आप सब प्रार्थना करें। जब कंठे प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठे प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठे प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब दिल से प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब दिल से ना दिखाए, जब दिल से ना दिखाए, जब प्राण तुमसे लेंगे इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तुमसे निकले, हाथ उठाके इतनी मेरी अर्ज है मानो तो क्या हर्ज है, इतनी मेरी अर्ज है मानो तो क्या हर्ज है। महाराज कैसी दिव्य पंक्तियां हैं भजन की। मानो हम आप सबके योग्य हैं कि हे गोविंद हमारी इतनी ही अर्जी है, आप बस हमारी इस छोटी सी अर्जी को अगर मान लोगे, भाई समंदर से अगर एक बूंद पानी निकल जाएगा तो क्या समंदर में कमी आ जाएगी? इसलिए सब अवश्य प्रार्थना करें और इस आखिरी पंक्ति को सब जरूर ध्यान से गाएं। इतनी मेरी अर्ज है मानो तो क्या हर्ज है, इतनी मेरी अर्ज है मानो तो क्या हर्ज, इतनी मेरी अर्ज है मानो तो क्या करज है, यह
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम राधे कर गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। बलिया। राधे। हरि बोल। जय जय हो। सिरे सोहे नाम कुटे हो, मुखड़े पे काली लटे हो। सिरे सोहे नाम कुटे हो, चेहरे पे काली लटो, सिरे सोहे नाम कुटे हो, मुखड़े पे काली लटे हो। सोहे नाम कुट हो, मुखड़े पे काली लटो, सिर सो जय हो। मुखड़े पे काली लटी हो, सिर सोने नारजी हो। खड़े पे काली लटो, यह ध्यान मेरे घटे हो, यह ध्यान मेरे झटो, बाणे तन से बेचारे भूल जाते हो तुम्हें। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लाला आज बस और परेशान कर लो, कल से नहीं कर पाओगे, चिंता मत करो। महाराज महात्मा भीष्म की सद्गति आज हम आप सबको याद है। चराचर जगत महात्मा भीष्म के उस दिव्य भाव को आज भी गाता है। एवं राजा विदुरेणानुजैनम् प्रज्ञावचुक्षोर्जिताजमेण सित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रियोऽय निष्कामभ्रातर्सन्धिरसानुसारि
महाराज श्वास की बड़ी विचित्र विडंबना है। जब तक श्वासा तब तक आशा। महात्मा भीष्म भगवान के धाम पधारे और महाराज चक्रवर्ती सम्राट को कुछ समय के बाद श्राप लगा। शुकाचार्य राजा परीक्षित को दिव्य गंगा के तट पर परम पावन प्रसंग का वाचन करते। राजन, प्रश्न ही ऐसा था, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। शुकाचार्य कहते हैं, राजन, बरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषयः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिना। राजन, तेरा प्रश्न संसार के हित में है, जगत के कल्याण के लिए है, इसलिए तेरे प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। और महाराज शुकाचार्य उस दिव्य भाव से राजा परीक्षित को मुहूर्त भर के राजा खड़वांग के उस वचन को मानो दर्शन करा दिया। राजन, एक मुहूर्त में मुक्ति हो सकती है, फिर तेरे पास तो 7 दिवस हैं। क्या तेरी मुक्ति 7 दिवस में नहीं होगी? राजा परीक्षित के मन में पूर्ण विश्वास हुआ और बैठकर उस दिव्य कथा का वाचन करते हैं। राजन, अगर तेरा प्रश्न संसार कल्याणार्थ न होता तो राजन प्रकट नहीं करते। जितश्वासो जितसंगो जितासनो जितेन्द्रियः। राजन, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, 4 चीजों पर विजय प्राप्त करो। सबसे पहले आसन को जीतो। 1-2 घंटे महाराज भगवान के नित्य नियम में आसन पर पूर्ण मंडी ऐसी हो जो व्यवस्थित हो, हलचल नहीं, बार बार हलचल करते रहते, 2 पल भी चैन से नहीं बैठते। कैसे भगवत प्राप्ति होगी बताइए? आसन को जीतो। जैसे ही आसन को जीतना प्रारंभ करेंगे, आसन में विजय प्राप्त होगी, तो महाराज अनायास ही श्वास को जीतने की क्रिया आ जाएगी। जब तक आप आसन को नहीं जीतेंगे तब तक मेरे भाई बहन सद्गुरु की शरणागति में आप जाने की योग्य नहीं हो पाओगे। कारण किसी संत महापुरुष की शरण में जाएंगे तो आपको वहां आसन लगाकर ही बैठना पड़ेगा। भाई जैसी मर्जी आई, इधर पाया उधर पाया, नहीं बैठ सकते। मांडी बरोबर होनी चाहिए, हाथ सहिष्णुता का लक्षण होना चाहिए ना। आकृति से भाव का बड़ा गहरा संबंध है। देह की जैसी आकृति है, भाव वैसा ही बनेगा और सामने वाले को वैसा ही दर्शन होगा। तो महाराज सदगुरु के पास जाकर के आसन को जब तक नहीं जीतना तब तक सदगुरु की शरणागति में मत जाना, नहीं तो डांट खानी पड़ेगी। खैर सदगुरु शरणागति की डांट भी सार्थक है, लेकिन जब तक आसन में बैठने की आदत ना हो तब तक नहीं।
और आसन में बैठने की आदत जैसे ही व्यवस्थित हो जाएगी तो महाराज प्राणायाम अपने आप आ जाएगा। और सदगुरु की शरण में जाएंगे तो श्वास को जीतने की कला आ जाएगी। हमारे परमहंसों ने गाया है, ये श्वास की जो माला है ना बड़ी विचित्र है, लेकिन इस भेद को समझने के लिए सदगुरु की शरणागति में जाना ही पड़ेगा। क्यों? ये एक निरंजन माला है और महाराज परमहंसों ने गाया, शंकराचार्य जी ने इसको गाया है। सरल मानुष इसे समझ नहीं सकता। निरंजन माला, निरंजन माला, घट मा फिरे दिन रात। निरंजन माला घट मा फिरे दिन रात। निरंजन माला घट मा फिरे दिन रात। इसको बढ़ा के रखो बेटा। महाराज ये निरंजन माला ऐसी है, निरंजन जानते हो ना? निरंजन निराकार निर्विकार निर्विशेष वही परमात्मा, और उसी की ये माला दी हुई है। कौन सी? थोड़ा गहराई से समझो। ऊपर आवे नीचे जावे, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जा, श्वास श्वास चली जा। निरंजन माला घट मा फिरे दिन रात। माला फिरे दिन रात। निरंजन माला घट मा फिरे दिन रात। घट में फिरे दिन राती, घट में फिरे दिन राती, राती राती, घट में फिरे दिन राती। निरंजन माला घट में फिरे दिन राती। हरि बोल। महाराज इस माला को ये ऐसी माला है कि महाराज हाथ से फेरने की नहीं है, हाथ से ये घूमती नहीं, ये सहज ही चलती रहती है। घट है ना ये, इस घट में ये निरंजन माला सहज ही फिरती रहती है। ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चले जावे। लेकिन इसे समझने के लिए सबके बस की बात नहीं है। इस भेद को कौन समझ सकता है? सद्गुरु पूरा भेद बतावे, सद्गुरु पूरा भेद बता। कब हो न पलक रुका, कब हो न पलक रुका। निरंजन माला घट मा फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात।
घट में फिरे दिन राती हो, घट में फिरे दिन रात, जनमाला घट में फिरे दिन जनमाला घट में फिरे दिन रात। महाराज वो परमात्मा समदर्शी है, और यदि वो समदर्शी नहीं होता तो महाराज ये घट भी ना होता और ये माला भी ना होती। जब घट ना होता, माला ना होती, तो मंत्र की जरूरत काहे? तो ब्रह्मानंद परम सुखदायक, ब्रह्मानंद परम सुखदायक, जीव अधर लटका, ओ जीव अधर लटका, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला हरि घट में फिरे दिन राती, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन राती। प्रभु की माला घट में फिरे दिन रात, श्वासों की माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, घट में फिरे दिन रात, घट में फिरे दिन रात। महाराज श्वास श्वास में हरि भजे, श्वास श्वास में हरि भजे, व्यथा श्वास जनि खोय, ना जाने किस श्वास की आवनी हो या न हो। इसलिए महाराज श्वास को जीतो, और श्वास को जिसे जीता तो महाराज संग को जीत लेना पड़ता है। अपने आप सहज ही संग। आप अगर साधु बनकर के माला जप करना शुरू कर दो तो महाराज बेवड़ा कभी पास नहीं आएगा। आपने हाथ में माला झोली पकड़ी तो बेवड़ा 10 फीट दूर रहेगा, 10 फीट लंबा वहीं खड़ा रहेगा। क्यों? भजन में इतना सामर्थ्य है कि महाराज अपने आप संग बदल जाएगा। संग को जीतने के लिए सहज उपाय है कि आप पहले श्वास को जीतो। अब बाबा रामदेव तो घर घर कर दिए प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक आदि आदि। महाराज कोई करो, कैसे भी करो, बस क्रोध मत करो। नहीं, सारी जो दिव्य बगिया है ना, बढ़िया तेल फुलेल आदि लगाकर बढ़िया दिव्य कापड़ आदि पहनाकर जो बगिया सजाई है ना, इस बगिया को हरा भरा रखने के लिए महाराज कोई सुंदर माली लाओ, कोई व्यवस्थित माली लाओ। ऐसा माली ना आए जो बगिया को भी उजड़वा दे। इसलिए जितासनो जितत्संगो
जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिना। महाराज दिव्य चारों वाक्यों का वाचन किया। राजन, संग को जीतो और इंद्रियों को जीतो। महाराज, इंद्रियां तो जीतना बहुत ही मुश्किल है। सबसे अधिक कठिन है इंद्रियों को जीतना। यदि वास्तविक इंद्रियों को जीतना है तो किसी भगवान के किसी एक दिव्य स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो। महाराज, वही है जो इंद्रियों को जिताए। क्यों? क्योंकि ये ऐसी संक्रामक बीमारी है कि महाराज एक बार 2 मिनट के लिए लगती है, तो पीने वाले को अगर 2-4 दिन पिला दो, 2-4 10 दिन 15 दिन 15 दिवस अगर उसने पिया, और पिलाने वाले ऐसे ही करते, पहले बुलाएंगे और बुला करके, अरे भैया एक क्या कहते हैं उसको, पैक। एक पैक में क्या होता है? अरे कुछ नहीं है, फलों का रस ही तो, ले लो ले लो। बेचारा पहले एक पैक लेता है, उस पे आज और ज्यादा दोषपूर्ण हो गया, क्योंकि देख रहे हैं हमारी जो नई संस्कृति, नई जनरेशन, नई पीढ़ी है ना, उनमें माताएं क्या करती हैं, बच्चे को हॉस्पिटल के बिस्तर में ही बॉटल पकड़ा देती है। हॉस्पिटल में जैसे ही वो प्रसूति वायु से बाहर आया, महाराज बॉटल दे दिया हाथ में। अब बड़ा होके वो बॉटल पिए तो कौन सी नई बात है? आई ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान का प्रचार प्रसार तो कर रहा है। मां ज्ञानदायिनी होती है महाराज। ऐसा आवरण हाथ से लग जाएगा तो छूटेगा नहीं। इसलिए बहुत ध्यान और अतिशय ध्यान में रहते हुए भी एक एक क्रिया का चिंतन करना चाहिए। और इस चिंतन के साथ साथ महाराज विराट पुरुष को, विराट पुरुष कौन? ये जगत, ये समाज, यही विराट पुरुष है। चराचर जगत में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। चराचर जगत में भगवान का दर्शन करना शुरू कर देंगे तो महाराज एक बात ध्यान में रखें, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि भगवान प्रसन्न होगा, लेकिन इतना गुह्य ज्ञान आए कैसे? गुह्य ज्ञान तो महाराज आता ही आता है। सहज सबके भीतर एक ज्ञान रूप में परमात्मा बैठा है, जो सहज ही भीतर चलता रहता है और बार बार वो बताता है कि अरे ये जो जीवन मैंने दिया है, विराट पुरुष मैं हूं, मैं ही जगत हूं, मैं ही संसार हूं। ये नदियां, ये पर्वत, ये वन, ये झाड़, सब महाराज परमात्मा के ही स्वरूप में है। वृक्ष भगवान के रोम है, नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, समंदर भगवान का उदर है, आकाश भगवान का सिर है, चंद्रमा भगवान की दिव्य रसास्वादनमयी जीवा है, सूर्य भगवान के नेत्र हैं। दिस इज साइंटिफिक रीजन। परमात्मा को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वव्यापी है। बस जो जिस रूप में पैदा हुआ है उसी रूप में भगवान का चिंतन करे और ये माने कि मैं ऐसा हूं तो मेरा वडिल ऐसा ही होगा, इसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं। जब तक ये श्वासों का अधिकार मिला है ना, तो महाराज इस श्वासों के अधिकार को निभाइए और ये माला सहज ही चलती रहे। क्या कल बोल रहे थे ना? हाँ, कोई बोल रहा था बहुत प्यारा गीत है महाराज ये, लेकिन इस गीत के आप भावार्थ में जाओ ना,
श्वासों की सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, सिमरू में पी का नाम। मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला में सिमरू जय हो। पी का नाम, सिमरू में पी का नाम। पियाला ये बिस पिया है, जी का है ये हाल। प्रेम पियाला ये बिस पिया है, जी का है ये हाल। अपने आप से बातें करते हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, सिमरू में पी का नाम। मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, सिमरू में पी का नाम। हरि बोल। ताली बजा के। ओ प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। आज के संसार की यही विचित्र विडंबना है महाराज। अगर भगवान मोटी पाउस, अभी एक मूर्ति बाहर खड़ा भगवान को गाली दे रहा था। अरे भाई, खुद के सामर्थ्य से कुआं से एक बाल्टी पानी तो काढ़ नहीं सकता और भगवान को गाली दे रहा है। अरे बस चले तो झाड़ू लेकर भगवान को ही मारने पड़ जाए। तेरे नाम से जी लूंगी, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से वो सदके कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, बन गई मैं, मिट गई मैं, हो गोरी हमारी, हो गई मैं तेरी दीवानी, तेरी हरि दीवानी, बोल। तेरी दीवानी, तेरी दीवानी। इसका जुल्म जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। चढ़ चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे, रब से रब खोले। तेरे नाम की बन जाऊं, तेरे नाम की बन जाऊं, तेरे नाम की वो सदके कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो दी हमारी, हो गई मैं तेरी दीवानी, हरि बोल। तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी।
का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ